Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश भर में चुनावी माहौल है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में सियासत की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र को लेकर अलग अलग ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल आया है उसको लेकर हम आज बात करेंगे। इस बीच में एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे ताजा ओपिनियन पोल चौंकाने वाला आया है। किसके पक्ष में है इस ओपिनियन पोल का रिजल्ट और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहते हैं दूसरे बड़े ओपिनियन पोल, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 30 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है, वहीं अन्य के हिस्से में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर लोकपोल का ओपिनियन पोल भी सामने आया था। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें मिल रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 21 से 24 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी के गठबंधन एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस चुनाव में एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 28 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 42% वोट शेयर के साथ 20 सीटें मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने राज्य के 48 सीटों में से 23 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी शिवसेना ने 18 सीटें हासिल की थी। वहीं एनसीपी ने 4 सीटें तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल हो पाई थी। महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के लिए एक और जीत की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे के मुताबिक एनडीए राज्य की 48 सीटों में से 41 सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र को लेकर टाइम्स नाउ एटीजी के ओपिनियन पोल्स के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन को 9 से 13 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती है, यानी कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से सर्वाधिक 35 सीटें जीत सकता है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन 13 सीटें जीत सकता है। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो एनडीए को 53% वोट और इंडिया को 35% वोट मिल सकते हैं। निर्दलीय समेत अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी बीजेपी के गठबंधन में महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर पाटीदार सीटों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 25 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे रह सकती है और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे को 6 सीटें और एनसीपी अजित पवार को 4 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो शिवसेना यूटीबी को 8 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 3 सीटें और कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ये ओपिनियन पोल में बताया गया है। अब हम इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात कर लेते हैं और इसके अनुमान की बात करते हैं। फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का मिजाज जानने के लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के 48 सदस्यीय लोकसभा में बीजेपी एनडीए को 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलते हुए दिखाई गई। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बीजेपी शिंदे अजित पवार गुट पर महाविकास आघाड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी पार्टियां यूपीए का हिस्सा थी, जो कि अब इंडिया गठबंधन हो चुका है। महाराष्ट्र में बीते दिनों
दोनों प्रमुख पार्टियों शिवसेना और एनसीपी में टूट हो गई और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनसीपी और शिवसेना दोनों में से दो अलग अलग गुट बन गए, जहां शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट एनडीए का हिस्सा है, तो वहीं पर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार वाले गुट को एनडीए का अलायंस का हिस्सा बना है ये खुद की। यानी दोनों पार्टियों का एक गुट एनडीए के साथ है तो दूसरा गुट इंडिया के साथ है। अब इसमें ज्यादातर सर्वे में यह साफ है कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी को छोड़कर उसके एक गुट को अपने में मिलाने के बाद भी बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन बीजेपी एनडीए को कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसका साथ देती है और किसे जिताकर संसद तक पहुंचाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।